बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हमेशा हमें सुनने को एक लाइन मिलती थी, वो खांदे ने ते लांदे भी ने। ये एक वो ख़ास लाइन थी जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को लगाया हुआ था, जैसे बिल्कुल ट्रक की बत्ती के पीछे जिस तरह से लगाया जाता है। ये वही ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम को ये कहकर लगाया गया, वो खांदे ने ते लांदे भी ने, कि पाकिस्तान की आवाम अब भी इसी एक लकीर की फ़कीर है, इसी ट्रक की बत्ती के पीछे चल रही है। ये आज की तफसीर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर तन तनहा कोई भी शख्स नहीं है। एक वक्त आता है कि जब कोई मदद आन पहुंचती है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से डिसएग्री करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर इमरान खान साहब का जिगरी दोस्त अब मैदान में आ चुका है। बहुत सारी मजबूरियां हर शख्स के आड़े आती हैं, इस दोस्त के आड़े भी थी। मगर मैं आपको ये बताऊंगी कि अब इमरान खान की जो सियासी जंजीर थी, उनके पुराने दरीना दोस्तों के साथ जो एक जंजीर थी सियासी, वो उसकी तमाम कड़ियाँ अब एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गई। और ये चीज़ इमरान खान को तक़वियत देगी, इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देगी, आवाम के लिए रास्ता निकालेगी। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बहस हो रही है कि हम जमूर हैं, एहतजाज करना हमारा हक है, मगर क्या इस एहतजाज को डंडे से, मुक्कों से, लातों से, गालियों से रोका जा सकता है? क्या हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को जो इस एहतजाज में शामिल हो रही हैं, जिनका बचपन है अभी, उनके सामने उनके बुजुर्गों को घसीट के, मार के ले जाकर उनके जज्बे को तोड़ा जा सकता है? आज की ये तफसील आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब की जो मदद आन पहुंची है, इसके ऊपर मैं आती हूँ, मगर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये बड़ा एक कॉमन सा जुमला है जो हमारी आवाम के जहनों में डाला जाता है और डाला गया, मगर अब ये चीज़ें बदल गए हैं। और ये जुमला है, बहुत सारे मेरे करीबी जानने वाले ऐसे लोग हैं, मगर उनका ताल्लुक किस तरह के इलाकों से है या उनका ताल्लुक किस सोच की अक्कासी करता है, वो बड़ा अहमियत इख्तियार करता है। क्योंकि ये जो लोग हमें कहते थे वो खांदे ने ते लांदे भी नहीं, ये जुमला तब तक अच्छा लगता था जब तक 2018 में इमरान खान को नहीं देखा था। मतलब इमरान खान के दौर को नहीं देखा था, इमरान खान की स्ट्रैटेजीज को नहीं देखा था। गो कि उन्हें उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिला और गो कि इमरान खान साहब के हाथ काट दिए गए। ये तफसील तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा तबका है जो आज भी ट्रक की इसी बत्ती के पीछे चल रहा है? ये वो तबका है जो कम पढ़ा लिखा है, ये वो तबका है जिसके नज़दीक सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाकर ज़िंदगी गुजार लेना काफ़ी होता है। पाकिस्तान के अंदर एक हमारा बहुत बड़ा तबका है नौजवानों का जो कि बाशऊर है। और वो शऊर कहाँ से आया? वो शऊर उन्हें पढ़ने लिखने से आया, वो शऊर उन्हें बड़ी डिग्रियां हासिल करने से आया, वो शऊर उन्हें अपने लिए स्ट्रगल करने से नज़र आया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुखालिफत की एक लहर उठी है, या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौरूसी सियासत की मुखालिफत में एक लहर उठी है, उसमें हमारा 100 में से 90% वो नौजवान है या वो तबका है जो पढ़ा लिखा है, जो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है। गैलप का जो हालिया सर्वे आया है वो भी इस बात की अक्कासी कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो कामयाबी है, या इमरान खान साहब के एहतजाज की जो कामयाबी है, या इमरान खान साहब के जो नज़रिए की कामयाबी है, वो सिर्फ इसी वजह से और इसी नौजवान की वजह से है। 2018 में जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, आज साल 2024 है, आप सा हिसाब लगा लीजिए, कई साल गुजरने के बाद आज वो नौजवान जो 2018 में 20 साल का था, वो आज कितने साल का हो गया? जो नौजवान उस वक्त 18 साल का था, वो आज उम्र के किस हिस्से में पहुंच गया? तो ये वो सारा तबका है जो इस वक्त इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है। और इन इन नौजवानों ने अपने बड़ों को ये शऊर दिया है। पहले हुआ करते थे कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमें शऊर दिया करते थे कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, मगर आज हमारा जो नौजवान है, हमारा जो गर्म खून है और हमारा जो बढ़ने वाला नौजवान है, हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, दुनिया की मिसाल छोड़ दें, पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी तादाद में बच्चे किसी भी एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हुए जितने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों के अंदर उनके नज़रिए को लेकर शामिल हो रहे। पाकिस्तान में आज तक कभी किसी बच्चे को आपने यूट्यूब चैनल पे इतना बाशऊर नहीं देखा जितनी बाशऊर गुफ्तगू आज का हमारा छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा, हमारा आज का बच्चा इमरान खान के नज़रिए और पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करता है। ये वो सारा शऊर है जो इमरान खान ने रस की तरह घोल कर पिला दिया है हम लोगों को। ये वो सारा शऊर है जो अवाम को इमरान खान ने बता दिया है कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि 4 रोटियां चोरी करने वाला 1 रोटी तुम्हें खिला देता है, 3 खुद खा लेता है। ये कोई ज़िंदगी नहीं है।
तुम मेहनत करके अगर 2 वक्त की रोटी कमाते हो तो 2 वक्त की रोटी ही तुम्हारा हक है। उस 2 वक्त की रोटी के अंदर से आधा हिस्सा तुम चोरों को देते हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। और आज लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने जो एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया, और ख़ास तौर पे उनकी क़ैद के बाद और मैंडेट चोरी के बाद ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, इतवार के रोज़ तमाम आप कह सकते हैं कि हदें पार कर दी हैं। बर्बरियत की, फस्तायत की, फाशिज़म की पुलिस एहलकारों की जानिब से बुज़ुर्गों को घसीटा गया है, बच्चों के सामने उनके अहल खाना को मारा गया है, औरतों के गिरेबान चाक किए गए हैं, औरतों को गिरेबान से पकड़कर स्टेशन के अंदर लेकर जाया जाता रहा है, बच्चों के सामने बर्बरियत की जाती रही है, नाहक लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर उन लम्हात को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनके मुस्तकबिल के लिए बड़े कीमती होंगे। पुलिस ने एक तरफ ये रवैया अख्तियार किया, मगर दूसरी तरफ बच्चे निकले, बूढ़े निकले, औरतें निकली, मर्द निकले, नौजवान निकले, ख़वातीन, बच्चियां निकली। पाकिस्तान के हर उम्र के हिस्से से जो भी शख्स ताल्लुक़ रखता है वो इस एहतजाज के अंदर निकला। और इमरान खान साहब के इस एहतजाज ने, इतवार के रोज़ के इस एहतजाज ने ये साबित कर दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब को एक तो लोगों की ताकत मिल रही है, दूसरी मरतबा अब इमरान खान साहब के लिए जो एक बड़ी ताकत आई है वो उनका अपना पुराना देरीना साथी है, जिसके ऊपर बारहा तनकीद की जाती रही। और इस तनकीद की वजह शायद उनके ओहदे की वो मजबूरियाँ थी जो आड़े थीं। बीइंग अ प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी साहब ने जो फैसले किए, जो जिस तरह से उनको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं कर सके। ये चीज़ें बाद की बात है। अब इस वक्त हमें ये देखना है कि आरिफ अलवी था कौन, आरिफ अलवी को जिम्मेदारी क्या मिली, और अब आरिफ अलवी क्या बन के निकला। ये 3 ज़ाविये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। पहली बात ये है कि आरिफ अलवी था कौन। आरिफ अलवी था कौन, ये बहुत सारे पुराने लोग जो इमरान खान साहब के साथियों को जानते हैं उनको मालूम है कि 2018 की हुकूमत मिलने से पहले तक आरिफ अलवी साहब की जो आवाज़ जब ऐवान के अंदर गूंजती थी तो उस आवाज़ को रोकना नामुमकिन था। आरिफ अलवी साहब जो थे, इनको जब सदर के ओहदे के लिए पीटीआई सामने लेकर आई तो बहुत सारे, मुझ समेत बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने इस चीज़ के ऊपर तनकीद की थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और जिसमें रऊफ़ क्लास्टर साहब का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने भी तनकीद की थी कि आरिफ अलवी जैसा बोलने वाला आदमी जो कि अपोजिशन की क्लास कर छोड़ता है, जो कि स्कैंडल्स के ऊपर क्लास कर छोड़ता है, जो कि हिस्से जो उधेड़ के रख देता है लोगों को, आरिफ अलवी को एक सदर बनाना इमरान खान साहब की किसी हद तक की गलती है, क्योंकि एक बोलती हुई आवाज़ इमरान खान साहब को चाहिए। लेकिन उस वक्त मसलहत आड़े थी और इमरान खान साहब को बेहतर लगा कि आरिफ अलवी साहब को सदर के ओहदे के लिए नामज़द किया जाए, और आरिफ अलवी साहब ने बिला किसी चूं चरा इस ओहदे को कबूल किया। हालांकि हम सब जानते हैं, जो लोग आरिफ अलवी साहब का माजी जानते हैं उनको पता है कि वो इमरान खान साहब के दरीना दोस्तों में से, आप अगर जिगरी दोस्त कह लें तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि दहाइयों से ये लोग एक साथ हैं। ये कोई चंद सालों का इनका कोई एक दोस्ती याराना या एक सफ़र या एक ताल्लुक़ नहीं है, ये दहाइयों पर मुश्तमिल था। आरिफ अलवी साहब जब सदर बने तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, बहुत सारी चीज़ें उनके आड़े आती रहीं, मगर जैसे ही आरिफ अलवी साहब चंद घंटे पहले सुबकदोश हुए, उन्होंने निकलते ही सबसे पहले एक धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि मुझे ये कह के डरा लिया जाएगा कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा ज़रूर चलाएं, शौक से चलाएं, मुकदमा ज़रूर चलाएं, आर्टिकल 6 के तहत चलाएं। मैंने जो कुछ किया मैं आइन के मुताबिक करता चला गया, अगर आपको ये शौक़ है तो आप अपना शौक़ पूरा कर लें। फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने जिस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि वो सुबह ही जैसे ही सूरज तुलू होगा वकला के ज़रिए से अदालत के अंदर एक दरख्वास्त डालेंगे, और इस दरख्वास्त के अंदर ये इस्तदा की जाएगी कि उन्हें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए। और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब की जब मुलाकात हो, ऐन मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ी खबर आप लोगों को सुनने को मिल सकती है, और आरिफ अलवी साहब दोबारा से अपने उसी मोड के अंदर आ जाएंगे जिसमें वो हुकूमत 2018 की बनने से पहले इमरान खान साहब के साथ थे, और इमरान खान साहब की वजह से उनकी ज़ुबान को कुछ अरसे के लिए बंद किया गया, सदर के ओहदे के लिए नामज़द किया गया। अगर आज इमरान खान साहब के साथ वो मौजूद होते, सदर का ओहदा उनके पास ना मौजूद होता, तो सूरत हाल कुछ और होती, सूरत हाल उनकी मुख्तलिफ होती। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बात को तस्लीम किया
कि बहुत सारी चीज़ें उनके ओहदे की वजह से आड़े आती रहीं, मगर अब वो सुबकदोश हो चुके हैं। वो पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे, और इमरान खान साहब से बहुत जल्द एक दरख्वास्त डालेंगे अदालत में और एक मुलाकात भी करेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूँ जहाँ पर सेनेटर फैसल जावेद हमारे सामने आ गए हैं, जहाँ पर शांताना गुलजार साहिब आ गई हैं, शहरियार आफरीदी आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं, वहाँ पर एक बड़ा नाम आरिफ अलवी साहब का भी आ गया, जो मुखालिफिन को इस वक्त जो है वो मज़ीद टफ टाइम देगा और ये पीटीआई की और इमरान खान साहब के हाथों को मजबूत करेगा। जहाँ तक बात है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो इस वक्त जितने वो अग्रेसिव हैं, जितने उनका मिजाज और अंदाज जारहाना है, तो ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि किसी भी लम्हे अली अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, उसका बहाना कोई भी बनाया जा सकता है। और पिछले चंद दिनों से ये बात बड़े ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही है कि गंडापुर साहब जितनी तेज़ी के साथ और जितने अग्रेसिव मूड में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी करके तो केपी के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। पब्लिक के अंदर जितनी अवेयरनेस है, ये इतना आसान नहीं होगा। गवर्नर राज लगा कर चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल में करने में इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं है। जेल में बैठ के इमरान खान ने जिस तरह नींदें हराम कर दी हैं, अगर ये कदम उठाएंगे तो सूरत हाल कितनी संगीन हो जाएगी, इस बात को सोचना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, एक और भी अहम मामला वो ये है कि पूरे मुल्क से काफ़िले जिस तरह से इस्लामाबाद पहुँचे, लाहौर पहुँचे, बड़े हिस्सों को उन्होंने कवर किया, तो अब एक फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला है 23 मार्च के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान से काफ़िले इकट्ठे होंगे और ये सारे काफ़िले एक जगह पर मौजूद हो जाएंगे, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड अवामी जलसा होगा और 23 मार्च की तारीख रखी गई है। हम सबको पता है कि 23 मार्च पाकिस्तान के अंदर हमारी नेशनल परेड का भी डे होता है, जब हमारी नेशनल परेड होती है। पिछले साल 2023 के अंदर भी अगर बहुत सारे लोग जिनका हाफजा काम कर रहा होगा, तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च की तारीख ही दी थी साल 2023 में कि जब वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। तो उस वक्त ये था कि नेशनल परेड तो नहीं हो सकी थी, सर्कमस्टांसेस कुछ इस किस्म के थे, हालात कुछ इस किस्म के थे, मगर इस दफ़ा नेशनल परेड लाजमी तौर पे होगी। तो ऐन मुमकिन है कि पीटीआई को या शेर अफजल मरवत साहब जो ये चीज़ कह रहे हैं कि 23 मार्च को हम ग्रैंड जलसा करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि 23 मार्च की इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले, क्योंकि उस वक्त हमारी नेशनल परेड हो रही होगी, हमारा प्रेसिडेंट तब्दील हो गया है, हमारा प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो चुका हुआ है, मतलब नया प्राइम मिनिस्टर दोबारा से वही प्राइम मिनिस्टर हमारे नए बन गए 5 साल की जमहूरी मुद्दत के लिए। और इसके अलावा हमारा पूरा एक सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तब्दील हो चुका हुआ। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि नेशनल परेड होगी। एक पूरा ढांचा सियासी तौर पे तब्दील हुआ है, मगर इस नेशनल परेड के साथ ही ये भी देखना होगा कि पीटीआई को इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। मगर मुमकिन है कि उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, 3-4 दिन आगे कर लिया जाएगा या 2-3 दिन पीछे कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे नेशनल परेड के अंदर दुनिया भर से जो हम लोग हैं, अहम सियासी शख्सियात हैं, अहम डिप्लोमेट्स होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस परेड को इंजॉय करने के लिए और अटेंड करने के लिए लाजमी तौर पे आते हैं। तो देखना ये है कि 23 मार्च के जलसे का जो एक ऐलान हुआ है उसका मुस्तकबिल क्या निकलता है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये जो लहर उठी हुई है, इसको रोकना जो है वो नामुमकिन है। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है और अगर आवाम को कंट्रोल करने के लिए डंडे बरसाए जाते रहे, तो इस डंडे के जवाब में डंडा निकलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।